सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यासागर कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग बहुत दिन के बाद जय प्रक्रम जो कि क्लास 10th का चैप्टर है बायोलॉजी का, उसे हम लोग पढ़ेंगे। और इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मेरा वीडियो काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं लेट हो जाता हूँ और वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं वीडियो समय समय पर डाल सकूँ। तो जैसे कि पहला ये टॉपिक है कि जैव प्रक्रम होता क्या, इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे जो जैविक जीवन का जितना भी कार्यक्रम होता है वो चलता रहे, उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी कि वे सारी क्रियाएँ यानी वे सारे क्रियाएँ जिससे जीवों का रक्षण यानी कि जीवन चलने के लिए श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, ये सब चलने के लिए जो जो क्रिया जो होती है वो जैव प्रक्रम कहलाती है। अब इसी में अगर हम बात करें तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन की अगर बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन की, तो देखिए यहाँ पे ये पोषण हो गया, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब जो आते हैं ये सब हमारे जैव प्रक्रम में ही आते हैं। अब पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आगे की ओर करते हैं, तो यहाँ पोषण, तो पोषण में जैसे कि जो भोजन सुबह से शाम तक जो भी भोजन हम खाते हैं उसको ही पोषण के तौर पे कहा जाता है। और इसको अगर हम बायोलॉजी की भाषा में बोलें तो बायोलॉजी की भाषा में ये होगा कि पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करे। पोषक तत्व की ऐसा तत्व जिससे खाने से उसे ऊर्जा मिल सके, तो उसे पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण का मतलब ही होता है, पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे कहलाता है। अब जीव में जो होता है पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषण और परपोषण। अब स्वपोषण की बात हम करते हैं तो वैसे जीव जो वो अपना भोजन, अगर मान लीजिए जब पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अगर भोजन अपने आप बनता है या भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है या आश्रित नहीं रहना पड़ता है, तो उसे बोलेंगे स्वपोषण। क्या बोलेंगे? स्वपोषण। और बिल्कुल इस तरह देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि स्वपोषण। तो स्वपोषण में देखिए यहाँ लिखा है कि इस प्रकार पोषण में जीव जो होते हैं भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं और अपना भोजन स्वयं से लेंगे। जैसे कि हरे पौधे, तो हरे पौधे जैसे कि हम बात करते हैं, तो हरे पौधे में जिसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कौन सा कलर ले लूँ? यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर लेता हूँ, जो कि सही है। देखिए अगर हम बात करें हरे पौधे, तो हरे पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इसमें सुधार कर सकूँ। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा के बाद बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ के, तो स्वपोषी क्या होता है? तो वही बात कि वह पोषण की वह विधि यानी पोषण के वह तरीका होता है जिसमें कि जीव, जितना भी जो जीव है भोजन अपने आप खुद से बनाएंगे, उसे स्वपोषण कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषण कहेंगे। अब स्वपोषण तो उस अगर जो प्रक्रिया होगी वो स्वपोषण, और जो जीव उसे करेंगे तो स्वपोषी कहेंगे। क्या करेंगे? स्वपोषी। जैसे सभी हरे पौधे, और जितने भी हरे पौधे होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। और इन पौधे में एक प्रकार की रचना होती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अगर हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये जो लवक जो होते हैं टोटल 3 प्रकार के पाए जाते हैं। लवक की बात करें तो यहाँ लवक जो होता है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। लवक की बात करते हैं, एक बार 1 मिनट यहाँ से लवक की बात करते हैं, तो लवक हमारे बात करते हैं यहाँ से जो लवक है वो 3 तरह के पाए जाते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो हो गया यहाँ की बात करते हैं, पहला हो गया हरित लवक, दूसरा हो गया वर्णी लवक, और तीसरा में अवर्णी लवक। और ये सब की बात अगर करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हरे क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? हरे रंग का वर्णन, वर्णन मान रंग, तो वर्णन पाया जाता है जो पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कोई पत्ता वगैरह का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अब परपोषण, तो वैसा पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कि जीव जो होते हैं अपना भोजन के लिए खुद नहीं बल्कि किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, उसे बोलते हैं परपोषण। यही बात है यहाँ बोला गया है। इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संग्रहित न करके अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषण। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसे किधर की बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसे की क्या है? मनुष्य, जानवर के, मनुष्य क्या है?
अपना भोजन खुद से बनाता है? अब आप लोग बोलिएगा कि नहीं, मनुष्य अपना भोजन खुद से बनाता नहीं है क्या? घर में माता जी, बहनें, भाभी तो वो बनाती है, लेकिन वो पेड़ पौधा से जो भोजन प्राप्त होता है उसे बस प्रोसेस करती है, लेकिन पेड़ पौधा तो बनाता है। तो यही हो गया मनुष्य परपोषी हो गया। अब परपोषी की क्या है देखिए भैया, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। इसमें स्वयं नहीं बना के बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण या उस जीव को परपोषी कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, तो बात तो परपोषी उनमें हो गए। अब परपोषण के प्रकार, जो परपोषण होते हैं उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि देखिए मृतजीवी पोषण को, मृतजीवी को क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और फिर परजीवी को पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और प्राणी संबोधी को होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं मृतजीवी, तो वैसा पोषण की वह विधि यानी कि जिसमें क्या होते हैं, जीव अपना भोजन जो होते हैं मृत सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण। यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं मृत जंतु और पौधा के शरीर से, जो पौधे मर जाते हैं, जंतु मर जाते हैं, तो उनके शरीर से या भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। अब जैसे कि बात करें गोबर, छत्ता और कवक, ये सब क्या होते हैं? मृतजीवी में होते हैं और मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ के मृतजीवी को ही हम लोग अपघटक या डिकम्पोज डिकम्पोजर कहते हैं। देखिए यहाँ से देखिए मृत जीवी को क्या बोलते हैं? तो अपघटक या डिकम्पोजर। मृत जीवी क्या बोलते हैं? अपघटक। अब मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं, यानी मृत जीवी को खाने वाले मृत जीवी कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तक कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यह विधि अनेक कवक, बैक्टीरिया कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। अब अगर हम बात करें परजीवी पोषण, क्या बात करते हैं? परजीवी पोषण। तो इस प्रकार में क्या होते हैं कि एक पोषण मतलब एक जीव जो होता है कि दूसरे पर अपने लाभ के लिए आश्रित होता है, उसे परजीवी बोलते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं दूसरे प्राणी के संपर्क अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना, जैसे कि मान लीजिए जूं और अमर, ये परजीवी में आते हैं। अब जैसे कि आप बात करते हैं, यह पोषण जो होता है किस किस में होता है? तो कवक में जीवाणु, कुछ पौधा जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे कि गोल कृमि, टेपवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में भी पाया जाता है। परजीवों द्वारा ग्रहण भोजन जो परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन करते हैं वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है? लिक्विड फॉर्म। जैसे मान लीजिए जू होता है, जू हमारे सर में रहता है और हम लोग का ब्लड अगर ग्रहण करता है तो ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो ये तरल रूप में होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्राणी सब तो प्राणी सब क्या होता है? तो इसकी बात करते हैं वैसा पोषण जिसमें प्राणी जो होता है अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, यानी प्राणी जो होते हैं बाहरी मतलब बाहर से अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे होता है प्राणी सब भोजन, या फिर ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करने की विधि, ठोस या तरल के रूप में भोजन करने की विधि प्राणी सब पोषण कहलाता है। प्राणी सब पोषण कहलाता है। जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी, कुछ भी अगर कोई खाएगा तो अगर ठोस के रूप में खाएगा या तरल के रूप में खाएगा। इस प्रकार के पोषण समानतः जंतु कहाँ पाते हैं? जंतु। इस प्रकार का पोषण जो होता है कहाँ पाता है? जंतु पाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम क्या है? पोषण ही पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी सब पोषण ही पाया जाता है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अब प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हरे पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन तैयार करता है। अब हरा पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हरा पेड़ पौधा जो होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो जड़ होता है उससे जल लेता है और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो बनाता है ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन देता है और उसके बाद ऊर्जा होता है। अब यही बात देखिए यहाँ बोली गई है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं और उस मूलभूत प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। हरे पेड़ पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं, जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो वे मृतजीवी या परजीवी, जैसे कि मान लीजिए कवक हो गया, ठीक है, कवक हो गया, गोबर छत्ता हो गया, ये सब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे तो मृतजीवी कहते हैं। अब देखिए बोले गोबर का छत्ता और हमारे घर का परजीवी। अब हम बात प्रकाश की आवश्यक क्या होते हैं? चार कच्चा माल। तो
कच्चा माल जो सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए अगर सब्ज़ी हम बनवाते हैं, अगर बात सोचते हैं, अगर हम सब्ज़ी बना रहे हैं, अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आलू, सब्ज़ी में आलू चाहिए, प्याज चाहिए, मसाला चाहिए। तो ये सब जो भी होगा ये सब कच्चा माल में आता है। किस में आएगा? कच्चा माल श्रेणी में। किस में आएगा? कच्चा माल की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के 4 आवश्यक है। देखिए, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और परहरित हो गया, परहरित या क्लोरोफिल, परहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो बोलते हैं इसको जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण। उसके बाद हम तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, यानी कि जो एक कैसी अभिक्रिया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है? विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनता है तो ये स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर रहता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में, प्रकाश संश्लेषण जो होगा केवल दिन में होती है, केवल दिन में। जबकि अगर हम आगे श्वसन क्रिया, तो श्वसन जो होगा, जबकि श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन जो होता है ये दिन और रात दोनों में होगा। किसमें होगा? दिन में भी और रात में भी दोनों में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। और ठीक है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक किसमें होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। और उसके आगे बढ़ते हैं। तो पत्ती के प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण, यानी जिससे प्रकाश संश्लेषी अंग होता है उसे हरित लवक बोला जाता है। उसके बाद जैसे कि हमारे प्रकाश संश्लेषण किया जाए, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। और प्रकाश पत्ती के जो वायु में जो रंध्र होता है, छोटा छिद्र होता है, उसको रंध्र या स्टोमाटा भी बोलते हैं। और इन रंध्रों के द्वारा, यही रंध्र के द्वारा क्या होता है कि इन रंध्रों के द्वारा पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है या ऑक्सीजन। इन रंध्रों के द्वारा पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग, पौधा का जो रंग होता है उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियाँ क्लोरोफिल हो चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, सिर्फ महत्व रखता है क्लोरोफिल है कि नहीं। अब क्लोरोफिल जो होता है अणुओं को, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण से इकाई करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण से मतलब क्लोरोफिल को, प्रकाश संश्लेषण मतलब क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण से इकाई बोलते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है 2 स्टेप में होती है। किसमें होती है? 2 स्टेप में होती है। प्रकाश क्रिया 2 स्टेप में, पहला प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब प्रकाशीय अभिक्रिया किसे बोलते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। और वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है उसे बोलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब हम ये सबके प्रकाश के बारे में पढ़ चुके, अब पढ़ते हैं अमीबा। अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव है तो आप आगे की जब पढ़िए, मतलब क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा कि जो कोशिका जो होती है, हम लोग का शरीर कोशिका से बना है और कोशिका के आधार में बांटे तो कुछ जीव का शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना हो, सिर्फ कोशिकीय, और किसी जीव का शरीर एक या अधिक मतलब एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो ऐसे अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। क्या है? सरल। अब ये मृदु जलीय एक कोशित अनिश्चित आकार का, तो इसे किसी भी शेप पे कर देंगे तो ये बन जाएगा। इससे अगर हम बात करते हैं यहाँ से यूँ करते करते यूँ कर देंगे तो ये भी अमीबा कहला सकता है। या अगर हम यूँ कर दें, या फिर देखिए एक और बनाते हैं, जैसे अमीबा को, ये अमीबा अगर हम बात करें कि अगर हम क्लास 10th का सबसे अगर आसान फिगर की बात करें तो ये अमीबा होता है। अमीबा का सबसे आसान फिगर की आने की बात करें, ये अमीबा हो गया। बीच में आप केंद्रक दे सकते हैं। और ये जहाँ भी इसका भोजन की अनुभूति होती है, ये क्या करता है, अपने शरीर को इस तरह से पकड़ करके यहाँ के चारों घेरा बनाता है और इसको अंदर की ओर कर लेता है और ये करता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका आकार जो होता है कूट पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। अब आपसे पूछेगा कि जो अमीबा का आकार बदलता क्यों? तो कूट पाद के बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार बदलते रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है, देखिए, अमीबा के कूट पाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। ये कूट पाद की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अमीबा जो होता है भोजन ग्रहण किसे करता है? तो कूट पाद की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अब अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे टुकड़ा, अमीबा जो होता है भोजन, अमीबा का भोजन जो होता है
शैवाल के छोटे टुकड़े जैसे कि बाकी बैक्टीरिया, डायटम या अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अब इसके बाद अगला भोजन क्या है? अगला भोजन है बैक्टीरिया, डायटम और भी बहुत सारे छोटे छोटे अकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे 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 टुकड़े इत्यादि। अब उसके बाद हम लोग आगे को बढ़ते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद अमीबा। अब अमीबा में जैसे की बात करते हैं तो अमीबा में क्या होता है? पोषण। पोषण क्या होता है? अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण मतलब है कोई भी भोजन को अंतःग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं अंतःग्रहण। पाचन, तो भोजन को अगर तोड़ना वही पाचन कहलाता है। बहिष्करण, तो भोजन को त्याग करना बहिष्करण कहलाता है। तो अमीबा में पोषण भी होता है। अमीबा पोषण किस तरह होता है? अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण के द्वारा होता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अमीबा में जो पाचन होता है कोई निश्चित मतलब बहिष्करण के लिए कोई भी निश्चित आकृति या स्थान नहीं है। अब अमीबा में पाचन जो होता है भोजन रसदानियों में ही एंजाइम के द्वारा होता है। यह मतलब भोजन रसदानियों के द्वारा ही एंजाइम के द्वारा होता है। और अमीबा में अपचयी भोजन को सही को बाहर करने कोई फिक्स स्थान है, वो जहाँ से भी निकल सकता है, कोई स्थान रहता है। अब पैरामीशियम, पैरामीशियम को चप्पल जीव भी कहते हैं या चप्पल एनिमल भी बोला जाता है। अब क्यों बताते इसका कि आप सेब से अपना समझा के इसे चप्पल की तरह दौड़ लगता है। अब ये एक कोशिकीय जीव भी होती है और ये अमीबा की भांति पैरामीशियम में मृदुजलीय प्रोटोजोआ, लेकिन इसका जो शेप है या आकार है निश्चित होता है और इसके शरीर में अंगक यानी सीलिया ढका होता है। और पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक पैरामीशियम में जो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है शरीर के एक स्थान से होता है जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम। यानी पैरामीशियम में अगर बात करें तो भोजन का अंतःग्रहण सिर्फ एक से होता है, लेकिन जिसको अमीबा का फिक्स नहीं है, लेकिन इसका फिक्स है कि इसे हम साइटोस्टोम या कोशिका मुख कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम या कोशिका मुख बोला जाता है, इसे साइटोस्टोम या कोशिका मुख बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। अब तो अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ये पोषण के बारे में पढ़ा। अभी एक अलग टॉपिक आता है पाचन तंत्र। तो मुझे लगता है कि पाचन तंत्र हम लोग कल पढ़ेंगे, ज़्यादा सही रहेगा कि आज हम लोग इतना ही पढ़ लें। तो पाचन का टॉपिक हम लोग कल पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जा सकते हैं।